दोस्तों देखो, क्लोजिंग उन क्षेत्रों में से एक है जहां आपका माइंडसेट आपके कौशल से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा जिनसे आप ऑब्जेक्शन के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। ये सब करने से आपकी सक्सेस और स्किल में सुधार होगा। लेकिन क्लोजिंग करने के लिए सही माइंडसेट का होना जरूरी है। इसके बिना ये सब बेकार है। तो सही मानसिकता क्या है? सबसे पहले मैं आपको गलत मानसिकता क्या होती है उसके बारे में बताता हूँ। जब आप क्लोजिंग कर रहे हो उस समय गलत मानसिकता आपके दिमाग में ये विचार लेके आती है, जैसे उदाहरण के लिए, ओह मुझे वास्तव में उम्मीद है कि प्रोस्पेक्ट प्रभावित होगा और मुझे यह भी उम्मीद है कि उसको ये बहुत पसंद आएगा और ये किसी प्रकार का कोई भी बहाना नहीं मारेगा, ये मेरा दोस्त है, कभी ना कहेगा ही नहीं। आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि वे अभी हाँ नहीं कहेगा। निश्चित रूप से उसको अभी डिसीजन लेने के लिए थोड़ा समय चाहिए। उम्मीद है कि आप जानते हैं उनके द्वारा ऑब्जेक्शन आएंगे और मैं उन्हें हैंडल कर सकता हूं, ताकि कम से कम पहले कुछ दिनों में वे हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट कर सके। और मुझे ये भी उम्मीद है कि वे नहीं सोचेंगे कि मैंने पहले उनके साथ में दोस्ती उनको फंसाने के लिए किया है। देखो, यदि आप अपने डाउनलाइन के प्रोस्पेक्ट का प्लान ले रहे हो तो आपके मन में विचार आते हैं कि मेरा नया आईआर अगर ये व्यक्ति नहीं कहता है तो मुझे उम्मीद है कि नया आईआर बिजनेस के बारे में गलत नहीं सोचेगा, कंपनी अच्छी नहीं है, यह भी विचार उसके मन में नहीं आएगा। ये सभी विचार है जो नेटवर्कर के मन में चलते हैं जब वे प्रेजेंटेशन के बाद क्लोजिंग करने के लिए जाते हैं। और ये सभी विचार आपके पोस्टर को कमजोर बनाते हैं और ये आपके आत्मविश्वास और कुछ अपलाइनों को भी खत्म कर देते हैं। प्रेजेंटेशन के बाद अपलाइन केवल कुछ ऑब्जेक्शन को ही हैंडल करते हैं और क्लोजिंग की अधिकांश जिम्मेदारी नए आईआर पर डाल देते हैं। देखो, ये सबसे खराब मानसिकता में से एक है जो एक काम करने वाले अपलाइन के रूप में हो सकती है। तो सही मानसिकता क्या है? क्या आप वास्तव में क्लोजिंग करते समय अपना पोस्टर ठीक रख सकते हैं? देखो, अधिकांश लोग सोचते हैं कि वे अपना पोस्टर ठीक तभी रख सकते हैं जब वे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो और वे सोचते हैं कि जैसे ही मेरे प्रोस्पेक्ट को ये मालूम चलेगा कि यह नेटवर्किंग मार्केटिंग है तो मैं किसी प्रकार का कोई पोस्टर नहीं दिखाऊंगा और मुझे केवल औसत के नियम पर ही निर्भर रहना होगा। देखिए, औसत का नियम 90% नेटवर्कर के लिए है जिनके पास सही मानसिकता नहीं है और उनके पास में स्किल भी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सोचें, जब आप प्रेजेंटेशन के तुरंत बाद क्लोजिंग कर रहे हो तो ये विचार करें कि मुझे देखने दो कि क्या ये व्यक्ति बिजनेस के लिए सही है। ये बात ठीक है कि हर कोई व्यक्ति बिजनेस की क्षमता को नहीं समझता है। पहले शॉर्ट में उसे इस बिजनेस की विशालता के बारे में बताएं। सोच में बदलाव देखो। मुझे उस व्यक्ति का मूल्यांकन करने दें, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह मेरे बारे में या बिजनेस के बारे में क्या सोचने जा रहा है। बस ये सोच आपके मन में आसान और आत्मविश्वास की पूरी स्थिति को पलट देती है। इसलिए अब ये क्लोजिंग पर बातचीत करने के लिए एक बेहद शक्तिशाली मानसिकता बन गई है। इसलिए मेरी सोच इस प्रकार की होगी, ठीक है, मुझे देखने दें कि क्या यह आदमी लीडर है, या अगर ये बिजनेस के योग्य है तो मुझे फिनिश लाइन पर पुश करने की आवश्यकता होगी। ओके, मुझे उस व्यक्ति को देखने दो। ये पता लगाना मज़ेदार होगा कि ये किस तरह का व्यक्ति है। अब इस तरह का विश्वास होने से आपका पोस्टर शक्तिशाली हो जाता है जबकि आप क्लोजिंग कर रहे होते हो और ये आपको सही गतिविधियों को करने में मदद करेगा उस पोस्टर के साथ, जो निश्चित रूप से आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने में मदद करेगा। आपके अंदर ये विश्वास आ जाता है कि आपका प्रोस्पेक्ट की जांच कर रहे हो, न कि उसके साथ उलझ रहे हो। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे प्रोस्पेक्ट की मानसिकता की जांच करने दो और मुझे देखने दें कि वह व्यक्ति लीडर बनने के लायक है या नहीं। और अगर लीडर बनने के लायक नहीं भी हैं
तो भी कोई समस्या नहीं है। मुझे कम से कम देखने दें कि क्या वे एक अच्छे टीम खिलाड़ी, एक अच्छे फॉलोअर्स बन सकते हैं। अगर वे एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं और एक अच्छे टीम खिलाड़ी भी नहीं बन सकते हैं और एक अच्छे फॉलोअर्स भी नहीं बन सकते हैं, तो मुझे उस व्यक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तब वह व्यक्ति पूरी टीम के विकास के लिए बाधा बन सकता है। और आखिरकार आप जानते हैं, दुनिया में लाखों योग्य प्रोस्पेक्टों की कोई भी कमी नहीं है, इसलिए मुझे जरूरत नहीं है। आप जानते हैं, मैं एक ऐसे व्यक्ति को पाने के लिए बेताब नहीं हूँ जो मेरे बिजनेस के लिए उपयुक्त नहीं है, जो अंत में मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचाएगा। और यदि वे एक अच्छे फॉलोअर्स है तो मैं स्किल का उपयोग कर सकता हूं और देख सकता हूं कि क्या मैं उन्हें उनके एक्सक्यूज और उनके कम विश्वास से बाहर लेके आ सकता हूं। इसलिए मुझे उस व्यक्ति पर प्रैक्टिस करना है। आप मेरे लीडरशिप स्किल को जानते हैं। अगर मैं उन्हें उनके कम विश्वास को दूर करने में मदद कर सकता हूं। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए क्लोजिंग करना लोगों के साथ काम करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस एरिया है। उन्हें उनके कम विश्वास को दूर करने में मदद करना। अब आप लोगों को लेक्चर देकर आप पर विश्वास को बढ़ा नहीं सकते हैं। यह सवालों के माध्यम से, उदाहरण देकर, आत्मविश्वास देकर, थोड़ा सा पुश देकर, थोड़ा सा पुल करके स्किल से किया जा सकता है। इसलिए लोगों को अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए, मेरे लिए क्लोजिंग करने में मदद करने के लिए उन सभी चीज़ों को करने की आवश्यकता है। यह किसी व्यक्ति के साथ बिजनेस की बातचीत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। और मुख्य कारण क्यों कोई साइन अप नहीं करता है, आखिरकार कम विश्वास के कारण लोग साइन अप नहीं करते, या तो फेल होने के डर के कारण वो लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते। आप सब लोग जानते हैं फेल होने का डर कितना भयंकर होता है। इसलिए अब मैं ये पता करने की कोशिश करता हूँ कि प्रोस्पेक्ट लीडर बनने के लायक है या नहीं है। और अगर वह व्यक्ति एक लीडर नहीं है, तो दूसरी बात यह है कि मुझे देखने दें कि क्या मैं उन्हें विश्वास को बढ़ाने में मदद कर सकता हूँ। और यदि मैं जो कुछ भी जानता हूँ वह सब कुछ करने के बाद भी यदि वे अभी भी विश्वास नहीं कर रहा है, तब मैं कुछ नहीं कर सकता। कम से कम मैंने कोशिश तो की, इसी की मुझे खुशी है। आप जानते हैं कि वे मेरे साथ काम करने के लिए भाग्यशाली नहीं है। शायद कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीने के बाद, कुछ वर्षों के बाद, शायद इस व्यक्ति को अपने जीवन में अपने आप में हिम्मत आ जाए और फिर मैं कोशिश कर सकता हूँ और आप उस समय ऐसे व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। इसलिए मेरी कोई ऐसी मानसिकता नहीं है कि मैं उस व्यक्ति के पीछे भिखारी की तरह पड़ जाऊं और ये भाई आ जाना, तू यह सब कुछ आ जाना भाई। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मैं प्रोस्पेक्ट पर एक एहसान कर सकता हूँ। यदि प्रोस्पेक्ट का कम विश्वास बिजनेस स्टार्ट करने से रोक रहा है, तो मैं पर्सनों और उदाहरणों और बिजनेस के लिए पुल और पुश देके और उन सभी चीज़ों के माध्यम से उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन यह उसकी मानसिकता और उसका जीवन है, और मैं किसी ऐसे व्यक्ति को मनाने की कोशिश नहीं करूँगा जो बिजनेस के लिए उपयुक्त नहीं है। यही मेरी मानसिकता है। लेकिन रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग जब किसी प्रोस्पेक्ट को मनाने में सफल नहीं होते हैं, वे इन बातों में चले जाते हैं और वे सोचते हैं कि किस तरह प्लान की गलती निकालें, या किस तरह बिजनेस की गलती निकालें, या किस तरह कंपनी की गलती निकालें, या किस तरह प्रोडक्ट की गलती निकालें, या किस तरह अपलाइन की गलती निकालें, या किसी भी गलती से इसके कारण प्रोस्पेक्ट ने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया और इसकी वजह से वे व्यक्तिगत रूप से रिजेक्शन लेते हैं और यह उनके स्वयं के आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। फिर वो बिजनेस से दूर होने लगते हैं। इसलिए सही माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। राइट माइंडसेट के साथ बिजनेस में आगे बढ़ो।